और जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने साल के 4 महीने इबादतों के रखे हैं। हमारे इबादती साल रमज़ान से शुरू होता है। पहला महीना इबादती साल का रमज़ान है, दूसरा शवाल है, तीसरा ज़िक़ादा है, चौथा ज़िलहज्जा है। गोया कि ये 4 महीने ये इबादती साल हैं। गोया के पूरे 12 महीने में से 1/3 यानी ये जो 4 महीने अल्लाह तबारक व तआला ने रखे हैं ये इबादतों के रखे हैं। ये वो ख़ास कुश्ती जो नफ्स व शैतान के साथ होनी है ये उसके महीने हैं। इन 4 महीनों में जब बंदा इस कुश्ती के अंदर जो है पूरी जो क़ुव्वत और ताकत के साथ मुकाबला करता रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला बाकी सब महीनों में इसके लिए कामयाबी का फ़ैसला कर देते हैं। अब बाकी महीनों में फिर कोई नफ्स व शैतान इस पर गालिब नहीं आ सकता। लेकिन अगर वो इन 4 महीनों के अंदर तकासुर का शिकार हुआ, नफ्स व शैतान से मगलूब हो गया, उसे अपने रज़ाइल को ना दबाया और अपने खसाइल को ऊपर ना किया और अपने जुल्मानी इस कसीफ़े को गंदगी को ख़त्म करके अच्छे अखलाक को अगर पैदा करने की कोशिश ना की तो फिर बाकी महीनों में कामयाबी की अब कोई सबील नहीं है। इसलिए ये 4 महीने अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे रखे हैं। इन 4 महीनों में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसी इबादतें दे दी हैं, ऐसी इबादतें दे दी हैं जो हर तरह कामिल व मुकम्मल जब इन 4 महीनों में इंसान सच्चे दिल से मेहनत कर लेता है तो फिर बाकी पूरे साल में कामयाबी ही कामयाबी है। बस यही तो ये ईमान की जो मेहनत है, ये जो 4 महीने रमज़ान का महीना, ये इसी तरीके शवाल का महीना, ज़िक़ादा का महीना, ज़िलहज्जा का महीना, ये 4 महीने ये इसी लताफ़त को बढ़ाने के महीने हैं। इबादत इताअत के अंदर ऐसे लग जाए हमारी अंदर की रूहानी लताफ़त बढ़ जाए और लताफ़त जब नुक्ता इंतहा को पहुँच जाती है तो फिर मादियत के असबाब आपकी ग़ुलामी करते हैं, आपकी ग़ुलामी करते हैं, ज़मीनें सिमट जाती हैं। खुद सही हदीस में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह के 40 ऐसे नेक बंदे दुनिया के अंदर आबाद होते हैं कि उनको अल्लाह तबारक व तआला जो है तय्युल अर्ज़ का मुकाम अता फरमाते हैं, यानी ज़मीन उनके लिए समेट देते हैं। अगर वो हज़ारों मील का सफ़र करना चाहते हैं, वो एक कदम उठा के उधर आगे बढ़ते हैं, अल्लाह ज़मीन को रबड़ की तरह सुकेट देते हैं, वो दूसरे मुल्क में पहुँच जाते हैं। तय्युल अर्ज़ इसको कहते हैं, ज़मीन समेट दी, जैसे रबड़ की तरह खोला हुआ रबड़, उस रबड़ को यूँ समेट दें, मुख्तसर हो गया तो बस वहाँ यहाँ से चले यहाँ दूसरे शहर में दाखिल हो गए। जब वहाँ के अहकाम पूरे किए वापस है ज़मीन से वापस आ गए। लेकिन आम हालात में चलने लगे तो हज़ारों महीने लग जाए इंसान मंजिल पर ना पहुँचे। तय्युल अर्ज़ फरमाया ये तय्युल अर्ज़ का मुकाम अल्लाह उनको देते हैं, उनकी बरकत से अल्लाह बारिशें नाजिल करते हैं और उनकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम को फ़तह देते हैं। मौलवा ये वो लताफ़त है। तो गोया कि हम इबादत और ताल्लुक़ में अल्लाह के ज़रिए लताफ़त को बढ़ाते हैं और जब इंसान लतीफ़े कामिल हो जाता है और उसके अंदर ग़िना बढ़ जाता है और मादे का मोहताज नहीं रहता तो फिर अल्लाह तबारक व तआला मादे को उसका ग़ुलाम बना देते हैं। तो उसके इशारे पर मादा काम करता है, हवाएं फिजाएं उसके इशारे पर चलती हैं, आग मिट्टी उसके इशारे पर चलती है। जैसे वाक़यात में बता रहा हूँ कि ये सारे वाक़यात वो हैं कि वहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की आवाज़ कहाँ हज़ारों मील दूर पहुँच रही है। दरिया नील गुलामी कर रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में कदम रखते हैं, नतीजा ये कि दरिया रास्ते दे रहा है। सुलेमान का तख्त हवाओं के अंदर उड़ता नज़र आता है। ये क्या है? ये वही है कि जब मादियत के मोहताज ना होकर अल्लाह तबारक व तआला का जब एहतियाज कामिल इंसान इख्तियार कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला इन चीज़ों को आपका ग़ुलाम बना देते हैं।